सादर जय श्री कृष्णा जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एंजेज के माध्यम से आज सत्संग की पावन बेला में हम आप लोग साथ साथ हैं। प्रिय सज्जनों, जीवन में वही समय आपका ऐड होगा, जुड़ेगा, जिस समय में आपने सत्कर्म किया, जिस समय में आपने किसी की मदद की, जिस समय में आपने परमात्मा का नाम लिया, जिस समय में आपने परमार्थ किया। बाकी कोई व्यक्ति 100 साल जिया और 100 साल में उसने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, कभी कोई परोपकार का कार्य नहीं किया, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी कोई व्यक्ति की मदद नहीं की, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, कभी कोई जीवन में नेक कार्य नहीं किया, तो उसका 100 साल जीना और नहीं जीना बराबर है। कहते हैं लोग, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर हम उन्हें इंसान कहते हैं जो पराए आंसू पीते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो परमार्थ के लिए भी जिए। अगर हम हमारे लिए ही जिए तो इसे जीना नहीं कहा गया है। हम हमारे लिए ही कुछ करते रहे तो ये कुछ करना नहीं है। भाई, अपने लिए भी करिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने लिए ना करें, परंतु आप संसार में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं आए हैं। और भी आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे आपका मतलब है, जिनसे आपका स्वार्थ है, उनके लिए भी आपको कुछ करना है और वो करता भी है। परंतु जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो वही परमार्थ की श्रेणी में आता है। स्वार्थ की श्रेणी में वो आता है जिससे आपने बदले में कुछ प्राप्त करना है, प्रत्युत्तर उससे कुछ इच्छा है, कुछ कामना है, कुछ डिमांड है, कुछ स्वार्थ है, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। वैसे तो संसार के अधिकांश कार्य स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, परंतु उन स्वार्थ के बीच में भी कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परमार्थ भी बनाना है। क्योंकि स्वार्थ से जो लोग जुड़े हुए हैं वह तो एक दिन आप में आग लगा देंगे। वह लोग तो आपको ज़्यादा समय घर में भी रखना नहीं चाहेंगे। कई बार तो वो लोग आपके अंतिम समय में भी साथ नहीं होते हैं, जिनके लिए आप कुछ दुनिया की उठापुटक कर रहे हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ बनाया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ कमाया। वही लोग आपको अंतिम समय में भी साथ नहीं देते हैं। कई बार तो स्थितियां ये बनती है कि जिनके लिए आपने सब कुछ किया है, वही आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, वही आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया सब स्वार्थ के नाते, स्वार्थ के बंधन, स्वार्थ के रिश्ते, स्वार्थ से बनाए हुए सब कार्य। तो ये आपने किया, इसके परिणाम में आपको क्या मिला? इसके परिणाम में सिर्फ आपको दुख मिलेगा। और जो आपने परमार्थ के लिए कुछ बो दिया, वो जल्दी अंकुरित होगा और वो एक ऐसे समय पे काम आएगा जब आपके अपने सब लोग दूर होंगे। तब कोई ना कहीं ईश्वर किसी ना किसी को आपके सहारे देने के लिए भेज देगा। वो तभी वो संभव हो पाएगा कि जब आपने कुछ रिजर्व किया है, आपने कुछ सेविंग किया है, आपने कुछ बोया है, परमार्थ में कुछ अगर आपने लगाया है तो वो निश्चित ही एक दिन काम आएगा। और स्वार्थ में जो कुछ लगाया है, जो कुछ इन्वेस्ट किया है, वो हो सकता है कि बेकार चला जाए। तो कहीं ना कहीं परमार्थ के लिए भी जीना सीखिए। स्वार्थ के लिए तो अधिकांश लोग जीते ही हैं, परंतु जो परमार्थ के लिए जीते हैं उनका ही वास्तव में जीना सार्थक माना गया है, उनका ही जीना वास्तव में धन्य माना गया है। वही उम्र सत्य है, वही उम्र सही तरीके से जोड़ी जाएगी जिस उम्र में आपने, जिस समय में आपने कुछ अच्छा किया, कुछ परमार्थ किया। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, स्वार्थ के लिए तो अज्ञानी लोग भी जीते हैं। परंतु आप ज्ञानी होकर भी अगर अज्ञानी बनते हैं तो फिर अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या फ़र्क, फिर मूर्ख में और विद्वान में क्या फ़र्क? तो उस फर्क को समझिए
अच्छी सोच रखिए। सकारात्मक सोच से सदैव अच्छा होता है। सबके लिए आप अच्छी सोच रखिए। आपकी सोच अगर अच्छी होगी तो आपकी पहुंच भी अच्छी होगी। आपका जो स्वभाव है उसको नर्म बनाइए। सबके प्रति नर्मता का भाव रखिए, क्योंकि मनुष्य को जन्म से ही जीभ प्राप्त होती है और मृत्यु तक जीभ आपके साथ रहती है, क्योंकि वह नर्म है, क्योंकि वह कोमल है। जबकि प्राकृतिक रूप से उदाहरण हम देखते हैं कि दांत आते हैं जन्म के बाद और मृत्यु के पहले टूट भी जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कठोर है। तो कठोरता जिसके पास है वह जन्म से उसको प्राप्त वो सुख नहीं हो सकते हैं जिसके अंदर कठोरता है, और वह अंत तक उसके साथ रह भी नहीं सकते हैं वह सुख, क्योंकि वह कठोर है। और जो कोमल है वह जन्म से पहले ही आपको जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाएगी, और जन्म जब तक जीवन तब तक रहेगा तब तक और बाद तक भी आपके साथ वो नर्म स्वभाव के द्वारा किए हुए कर्म आपके साथ रहेंगे, उनका धर्म आपके साथ जाएगा। तो सदैव अपने स्वभाव को, अगर आप कठोर हैं तो उसे नर्म करिए। नर्मता से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।